हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग हब। डियर, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉलोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शंस के बारे में, उसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड कंपोजिशंस के बारे में। के इंट्रोडक्शंस की। स्मॉलोल इज ए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडर्जिक ब्लॉकर। स्मॉलोल इंजेक्शन सेट जो है वो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडर्जिक ब्लॉकर है, यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट, जिसका उपयोग शॉर्ट टर्म वेंट्रिकुलर रेट एंड हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टेकीकार्डिया और कुछ टेकीकार्डिया जैसे पेरीऑपरेटिव टेकीकार्डिया मतलब सर्जरी के दौरान जो टेकीकार्डिया होता है उसको, एंड हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए स्मॉलोल ड्रग्स का यूज किया जाता है। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में ये सबसे कॉमन ड्रग्स हैं जो यूज में ली जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट की। अगर स्मॉलोल इंजेक्शंस जो लेता है उसको चेस्ट पेन, स्लो एंड फास्ट हार्ट बीट, सीवियर हेडेक, ब्लड विजन्स, पाउंडिंग इन योर नेक और ईयर्स, ब्रोंकोस्पाज्म्स, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं जो स्मॉलोल इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं। ये सारे साइड इफेक्ट उसमें दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं उसके डोजेस की या अवेलेबिलिटी की। तो ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है जो 100 mg पर 10 ml होता है, मतलब 10 ml का वायल होता है, उसमें 100 mg टोटल ये इंजेक्शंस स्मॉलोल इंजेक्शंस होता है। मींस 1 ml में 10 mg इसका कंसंट्रेशन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके रूट की। तो इस इंजेक्शंस को ओनली इंट्रावेनसली यूज में लिया जाता है, जो स्लोली दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉलोल इंजेक्शंस के स्टोरेज की। तो इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन्स स्मॉलोल इंजेक्शंस को किस कंडीशन में नहीं लगाया जाता है। जैसे सीवियर साइनस ब्रेडिकार्डिया, अगर किसी पेशेंट को सीवियर साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो उस कंडीशन में पेशेंट को नहीं लगाया जाता है। हार्ट ब्लॉक ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री, अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा हार्ट ब्लॉक है, सिक साइनस सिंड्रोम्स है, डिकम्पनसेट हार्ट फेलियर है, या किसी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है, तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं उसमें स्मॉलोल इंजेक्शंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, स्मॉलोल इंजेक्शंस का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी कार्डियोडिप्रेसेंट कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट जैसे वेरापेमिल इंजेक्शंस का अगर कोई पेशेंट यूज कर रहा है तो उसको भी स्मॉलोल इंजेक्शंस का यूज नहीं करते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो भी स्मॉलोल इंजेक्शंस को यूज नहीं किया जाता है। नॉन हाइपर सेंसिटिविटी और टू स्मॉलोल, अगर किसी पेशेंट को स्मॉलोल इंजेक्शंस से हाइपर सेंसिटिविटी है या एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी ये स्मॉलोल इंजेक्शन पूरी तरह से किसी पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं उसके इंडिकेशन की या यूजेस की। तो स्मॉलोल इंजेक्शन कब दिया जा सकता है। स्मॉलोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन इज ए बीटा एडर्जिक ब्लॉकर इंडिकेटेड फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट इन सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। जब पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम होती है तब उस वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए स्मॉलोल इंजेक्शंस का यूज करते हैं। फर्स्ट, उसके बाद में आर्टीरियल फिब्रिलेशन इंक्लूडिंग आर्टीरियल फिब्रिलेशन में इसका यूज करते हैं। एट्रियल फ्लटर, अगर किसी पेशेंट में एट्रियल फ्लटर की डिजीज पाई जाती है या किसी कंडीशन होती है तो उसको स्मॉलर इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट इन नॉन कंपनजेंट्री साइनस टेकीकार्डिया, साइनसस टेकीकार्डिया की कंडीशन में स्मॉलर इंजेक्शंस का यूज करते हैं। कंट्रोल ऑफ पेरी ऑपरेटिव टेकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, मींस सर्जरी के दौरान टेकीकार्डिया या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए अपन स्मॉलर इंजेक्शंस का यूज किया जा सकता है। ये सारी वे कंडीशन है जिसमें हम स्मॉलर इंजेक्शंस को यूज
किया जा सकता है। स्मॉल इंजेक्शंस का यूज बिना किसी डॉक्टर सलाह के उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। यह अंडर एनेस्थेटिक्स या फिजिशियन के अंडर में ही इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक